नमस्कार। मैं डॉक्टर मृगांक शेखरानंद आज आप लोगों के बीच कुछ विशेष वार्ता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय है ज्योतिष और वास्तु। बहुत से हमारे ग्रह हैं, अगर उन ग्रहों को उनकी दिशा के अनुरूप ठीक कर लिया जाए तो हमारे घर की वास्तु अपने आप ठीक हो सकती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा का कारक है। पूर्व दिशा में यदि साफ रखें, खुला रखें, पूरी सूर्य की रोशनी आने दें, वहाँ पर पूरा कोई जो भी वहाँ का अवरोध है सब हटा दें, तो हमारा सूर्य अपने आप पूर्व दिशा अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ सूर्य को ठीक रखने के लिए सूर्य भगवान को जल दें, पिता से संबंध अच्छे रखें, चाचा संबंध अच्छे रखें, पिता तुल्य लोग जो हैं उनसे संबंध अच्छे रखें, सरकार से संबंध अच्छे रखें, करों की चोरी ना करें, बिजली की चोरी ना करें, तो सूर्य मेरा अपने आप अब अच्छा हो सकता है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा दूसरा नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा का ये दिशा है वायव्य दिशा है, वो उत्तर पश्चिम की दिशा जो होती है वो चंद्रमा की दिशा होती है। चंद्रमा मन का कारक है। तो अगर चंद्रमा खराब कब होता है, जब हम अपने यहाँ बहुत जल नष्ट करते हैं। जैसे यदि जल को हम जो है बहुत से लोग बोरिंग कराते हैं और बोरिंग कराने के बाद उस जल से सड़क धोना शुरू कर देते हैं, गाड़ियां धोना शुरू कर देते हैं, इस तरीके के कार्य शुरू कर देते हैं। इससे चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता से संबंध अच्छे रखने चाहिए, मौसी से संबंध अच्छे रखने चाहिए, और माता तुल्य जो लोग हैं उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। साथ ही साथ हमें चांदी के गिलास में या चांदी के बर्तन में रात में पानी रखना चाहिए, सवेरे उसको ग्रहण करना चाहिए, इससे भी चंद्रमा अच्छा होता है। इसके बाद चंद्रमा के बाद आता है मंगल। मंगल की दिशा दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा जो होती है वो मंगल की दिशा होती है। मंगल किसका कारक होता है? पराक्रम का, उत्साह का, हमारे बल का, इन सब का कारक होता है। अगर मंगल खराब हुआ तो हमारा उत्साह कम होगा, हमारा पराक्रम कम होगा, हमारा बल कम होगा, और हमारी तमाम तरह की हमारी शक्तियाँ कम होंगी। अगर पराक्रम कम हुआ तो मन में भी निराशा जागती है। इसलिए दक्षिण दिशा को अच्छा रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को ठीक रखने के लिए उस दिशा में लाल रंग का या नारंगी रंग का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा वहाँ नीम का पेड़, मनी प्लांट, एलोवेरा, चमेली का पेड़, इस तरीके के वृक्ष वहाँ पर लगाने चाहिए। साथ ही साथ मंगल हमारे भाई का कारक है, तो भाई का कारक होने से भाइयों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, भाइयों से संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए। मंगल अपने आप अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है बुध। बुध का जो है दिशा वो उत्तर की दिशा है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, बहुत ही शुद्ध दिशा होती है। बुध हमारा जो है बुद्धि का कारक है। बुध को अगर उत्तर की दिशा साफ रखेंगे, थोड़ी सी ढलान वो जहाँ पे रखेंगे, तो हमारा जो है बुध अच्छा रहेगा, उत्तर की दिशा अच्छी रहेगी। साथ ही साथ वहाँ पर पानी का भी कोई स्रोत रखना चाहिए। यदि पानी ना हो पाए तो एक घड़े में पानी भर के रखना चाहिए, उसको फिर 2-3 दिन बाद बदल देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा उत्तर दिशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, धन के आगमन की दिशा है। बुध के लिए अपनी बुआ से, अपनी बहन, छोटी बहन से, इन लोगों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, जिससे कि हमारा बुध अच्छा रहे। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति की जो दिशा है वो ईशान कोण की दिशा है। जो उत्तर पश्चिम की दिशा है वो बृहस्पति दिशा है। ईशान कोण बहुत ही पवित्र जगह है। वहाँ हम अपने मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। वहाँ पर उस जगह को हमेशा साफ रखना चाहिए, उस जगह पे हमेशा खुली रखनी चाहिए, उस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, उस जगह को बंद नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि अगर वो जगह किसी तरीके से डिस्टर्ब होगी तो आपका बृहस्पति डिस्टर्ब हो जाएगा। और बृहस्पति एक सबसे बड़ा ग्रह है जो कि कुंडली के अंदर सारे ग्रह जो हैं अगर खराब है, अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है। इसलिए बृहस्पति को प्रयत्न करके हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ईशान कोण को हमेशा साफ रखना चाहिए। और साधुओं का और जो अपने गुरुजन हैं इन लोगों का बिल्कुल अच्छे से आदर करना चाहिए। इन लोगों को जित यथा योग जो भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं वो दान दक्षिणा उन लोगों को देते रहना चाहिए। इसके बाद से आता है
शुक्र शुक्र जो है उसकी दिशा जो है वो पूर्व और दक्षिण की दिशा है, जो कि आग्नेय कोण कहलाता है। आग्नेय कोण पे हमेशा जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो कि हमारे बिजली के सामान हैं, जैसे मीटर बक्सा है या अन्य बिजली के सामान हैं, वो वहाँ पर रखने चाहिए, जिससे कि हमारा जो है जो आग्नेय कोण अच्छा रहे। तो आग्नेय कोण जब अच्छा रहेगा तो शुक्र भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा शुक्र अगर खराब होगा तो आदमी के अंदर वासना जागृत होती है, और इसलिए उस शुक्र को अच्छा साफ रखना चाहिए। और शुक्र हमारा लग्ज़री का कारक भी है। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो तमाम लग्ज़री की चीज़ें भी आपके पास आने में कठिनाई होगी। इसलिए पत्नी से संबंध अच्छे रखने चाहिए। साथ ही साथ सभी स्त्रियों को भी एक अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। इस तरीके से शुक्र को हम अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने कुछ परफ्यूम का और इस तरीके के इत्र का भी और का इस्तेमाल करके भी शुक्र को हम अपने उत्तम कर सकते हैं। साथ ही साथ अग्नेय कोण पे में शाम के टाइम अगर दिया भी जला देंगे तो भी अग्नेय कोण एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से अग्नेय कोण को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है शनि। शनि जो है पश्चिम दिशा का कारक है। पश्चिम दिशा में को साफ रखना चाहिए, वहाँ भारी सामान रखना चाहिए, लोहे का सामान रखना चाहिए, साथ ही जिससे शनि ठीक रहे, पश्चिम दिशा ठीक रहे। और साथ ही साथ अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। अपने जो घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह और मज़दूरों का ख्याल रखना चाहिए, और समय समय पर उनको कुछ देते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शनि जो है वो हमेशा अच्छा रहे। इसके अलावा हमारा राहु व केतु राहु केतु के लिए तमाम भ्रम फैलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राहु सर है और केतु धड़ है। राहु चूँकि जो सर है उसके पास दिमाग है, केतु उसके पास दिल है, उसके पास अध्यात्म है। अगर हमारा राहु खराब हो जाएगा तो नशे की आदत हो जाएगी, नशे की लत लग जाएगी, और इस तरीके की चीज़ें हमें हो जाएंगी। और यदि केतु खराब हो जाएगा तो जगह बेचैनी, मानसिक परेशानियाँ, ये सब चीज़ें आपको रहने लगेंगी। इसका जो वो दिशा है वो हमारी जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा, जिसको नैऋत्य दिशा कहते हैं, वो दिशा है। अपने घर की नैऋत्य दिशा में भारी सामान रखना चाहिए, थोड़ा उसको ऊंचा रखना चाहिए, जिससे कि जो है वो हमारा जो उत्तर दिशा नीचे की तरफ हो, नैऋत्य हमारी ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि वो चीज़ में उसका जो संतुलन बना रहे। और अगर हो सके तो शाम को पीले रंग का बल्ब भी जला दीजिए। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराइए, चिड़ियों को दाना खिलाइए। इस तरीके से आप अपने राहु केतु को भी और अपने बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर की वास्तु, अपने ग्रहों को हम बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आशा है आपको लोगों को ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।